नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यार दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति आज हम फिर आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पहले सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से जो आपका यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट डिलीट, वहां वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का रिवीजन करें। यह सब सारा मॉक टेस्ट आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है आपके लिए। और आप लोग वीडियो में भी शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए ताकि एग्जाम में जब आप जाएं तो बिल्कुल आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर कर पाए। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना की तर्ज पर जो है भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? जी हाँ, जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना की तर्ज पर जो है भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रोशनी योजना। जी हाँ, रोशनी योजना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। झारखंड के कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनआईटी जमशेदपुर। आगे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या तीसरा। झारखंड के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ, तो उस खिलाड़ी का नाम जो है वह है आपका क्या, ईशान किशन। जी हाँ, ईशान किशन जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ, किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ मात्र 126 गेंद में, कितना गेंद में? मात्र 126 गेंद में जो है अपना दोहरा शतक को जो है वह पूरा किए। जी हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ कितना गेंद में? 126 गेंद में। और टोटल उस मैच में ईशान किशन ने 131 गेंद में 210 रन बनाया। जी हाँ, जिसमें 24 चौका और 10 छक्का शामिल था। जी हाँ, तो अगर दोहरा शतक कितना गेंद में कंप्लीट किया तो 126 गेंद में टोटल ईशान किशन के द्वारा खेले गई गेंदों की संख्या 131 थी, जिसमें उन्होंने 210 रन बनाया, 24 चौका 10 छक्का शामिल था और बांग्लादेश के खिलाफ। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4। दलमा पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 5वां। झारखंड का कौन सा जिला समुद्र तट के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो उस जिला का जो नाम है वह है पूर्वी सिंहभूम। जी हाँ, आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6। बंगाल का शोक कहे जाने वाली दामोदर नदी कहां से निकलती है? देखिए, बंगाल का शोक कहे जाने वाली दामोदर नदी जो है वह चूल्हा पानी लोहरदग्गा से निकलता है। जी हाँ, और यह बंगाल की सबसे लंबी नदी, सॉरी, यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है। जी हाँ, इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को कहां से निकलती है? चूल्हा पानी लोहरदग्गा। यह झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी है। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 7वां। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, चांडिल डैम जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या 8वां। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र जो है वह किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अबरक। क्या हो जाएगा? अबरक। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा भूत खेता। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 10। धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा अकबर। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 12। मुगल कालीन किस शासक की आत्मकथा में झारखंड के लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुके जहांगीरी। जी हाँ। प्रश्न संख्या 13। 30 जून 1800
55 को भोगना डी में आयोजित विशाल जनसभा में आदिवासियों द्वारा कौन कौन सा निर्णय लिया गया? विदेशियों का राज्य खत्म करने का, बिल्कुल सही है ना। दीकुओं को भगाने का, बिल्कुल सही है। सतयुग का राज्य न्याय व धर्म का अपना राज्य स्थापित करने का, ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी कथन जो है वह सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से किसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धनबाद। प्रश्न संख्या 15, टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो टांगीनाथ धाम जो मंदिर है वह गुमला जिले में स्थित है और मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 16, 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में हुए युद्ध का सेनापति कौन था? जी हां, तो सेनापति का नाम है जयमंगल पांडे। जयमंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 17, 1857 ईस्वी के विद्रोह में नीलांबर एवं पीतांबर का साथ किस जनजाति ने दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा चेरो जनजाति। चेरो जनजाति के द्वारा जो है नीलांबर पीतांबर का साथ दिया गया था। प्रश्न संख्या 18, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी, है ना? तो फांसी दी गई थी। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्टन डाल्टन, इन्हीं के आदेश पर। प्रश्न संख्या 19, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो हम बता देना चाहते हैं, देवघर षड्यंत्र केस में जो है ना, कुल व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया था उसकी जो संख्या थी वह था 20। प्रश्न संख्या 20, संथाल परगना में 1938 में किसानों की दशा सुधारने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21, झारखंड के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। प्रश्न संख्या 22, अनुषा एवं अनुष्का कर्मकार का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर हो जाएगा योग, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23, ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा निक्की प्रधान, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हल पुनः, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पैटकर चित्रकला, जी विशेषता है। छौ मुखौटा, यह विशेषता है। काशी ग्रास नहीं होगा, यानी 1 और 2 आपका सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 26, देखिए, कंघी कट कोमगढ़ पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो आपका उत्तर होगा उरांव जनजाति की। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 27, टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित भूल भावों का जो है प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम बताने के लिए बोला जा रहा है, तो वह समुदाय का नाम है तुरी, है ना। टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर जो है प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित भूल भावों का जो है प्रयोग करते हैं, उस समुदाय का नाम है तुरी। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 28, सेंद्रा बेंसी क्या है? देखिए, सेंद्रा बेंसी जो है वह शिकार परिषद है। शिकार करने के लिए जो एक परिषद का निर्माण किया जाता है वही सेंद्रा बेंसी है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिल्पी जनजाति नहीं है? यानी कोई चीज का शिल्पी मतलब निर्माण करने वाला, किसी चीज का शिल्पकार नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति जो है वह शिल्पी जनजाति नहीं है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 30, सरायकेला राजघराने में झारखंड के कौन सा नृत्य पुष्पित पल्लवित हुआ है, यानी फला बढ़ा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छऊ नृत्य, जी हाँ। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही है? यानी झारखंड में जो है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही? तो आपका उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में महामहिम भारत के राष्ट्रपति भी हैं। निम्न में से कौन एक झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित किया जाता है? भला कौन नहीं जानता? श्रावणी मेला, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 33, झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 33। जी हाँ, जब निर्माण हुआ था झारखंड का तो उस समय अनुमंडलों की संख्या 33 था, है ना, निर्माण के समय 33, लेकिन वर्तमान में अभी अनुमंडलों का संख्या जो है वो कितना है आपका, वह है 45। जी हाँ, वर्तमान में। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 34, विश्व पिता का अवतार नाम से झारखंड की किस विभूति को जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। जी हाँ, बिरसा मुंडा को विश्व पिता के अवतार के नाम से झारखंड में जाना जाता है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 35, मुंडा शासन व्यवस्थाओं में पाहन का सहायक कौन होता है? जी हाँ, मुंडा शासन व्यवस्थाओं में पाहन का सहायक कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका महतो, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 36, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह योजना 15 अगस्त 2011 को लागू की गई थी, सही है। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है, यह भी सही है। इस योजना के तहत अब 5 रुपया में एक समय का भोजन दिया जा रहा है, यह भी सही, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में। मुंडा भाषा निम्नलिखित में से, है ना, कौन से भाषा समूह से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 38, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई? तो झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो शुरुआत है वह कब किया गया? तो 24 जनवरी 2019 को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? चलिए, ढोल का निर्माण कटहल, आम तथा गंभार की लकड़ी के खोल से किया जाता है, बिल्कुल सही है। संथाल परगना में नगाड़ा को टमक के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। नगाड़ा का निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मड़कर किया जाता है, बिल्कुल सही है। भुआंग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, यह आपका गलत है, यही आपका गलत है, असत्य यही है आपका। भुआंग जो है वह खरवार जनजाति नहीं, संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, यहाँ पर खरवार जनजाति दिया है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 40, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व जो है वह कौन सा है? तो वह पर्व जो है वह है आपका सरहुल, जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। जी हाँ, तो यह था आज के मॉक टेस्ट का टोटल 40 प्रश्न, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि 40 में 40 प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। यह सब सारा प्रश्न जो है आप एक बार, बहुत कम ही टाइम का वीडियो होता है, 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट का वीडियो होता है। आप देखिए, प्रतिदिन जो है आपको 40 प्रश्न मिल जाता है और टॉपिक पर भी आपको वीडियो मिल जाता है। हर वीडियो तो आप देखिए, लाइक भी कीजिए और दोस्त में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। लेकिन हाँ, जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ प्रतिदिन आपको PDF मिलता है। PDF बनाइए, तब ज़्यादा मजा आने वाला है। बना करके वीडियो में जुड़िएगा तो उससे ज़्यादा फायदा आपको भी होगा और ज़्यादा जो है पूरा याद भी हो जाएगा सारा का सारा कंटेंट्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।